हाँ, तो बढ़िया। तो प्रगति जी से शुरुआत करते हैं। बताइए प्रगति जी, क्या देखा वीडियो में? प्रगति जी को स्पॉटलाइट किया जाए। नीरज जी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। वीडियो में देखा कि मतलब कि एक लड़का है वो बॉर्नवीटा का ऐड करता है उसके थ्रू। तो मतलब जो उस वीडियो में देखेंगे हम वही सीखेंगे। तो उसके जो पेरेंट्स है मतलब उसकी मदर होती है, वह उसको वही समझाती है कि असफलता तो मिलती है, लेकिन जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगी तो वो सफलता में कैसे चेंज होगी। तो उसके लिए वो वर्क करता है और हर रोज कुछ नया करने का उसकी माँ बताती है कि हर कुछ रोज कुछ नया सीखो। और वो ये लाइन भी बोलती है उसमें, जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उठते वही हैं जो उठने की हिम्मत रखते हैं। और बहुत दूसरी अच्छा। वाली जो वीडियो देखी थी फरारी की सवारी, उसमें भी मतलब उसके पेरेंट्स वही बताते हैं कि जो देखेंगे वही सीखेंगे। और ईमानदारी बताते हैं कि मतलब कि वो एक पोस्ट पर होता है, फिल्म तो नहीं देखी, वो किसी पोस्ट पर होता है। जब उससे ऑफिसर मिलता है तो वो मतलब कोई ऑफिसर होता है, तब भी वो अपनी ईमानदारी का परिचय देता है और अपने बच्चे को भी ईमानदारी से रहने का पाठ पढ़ाता है। बहुत थैंक अच्छा, यू। बहुत अच्छा प्रगति जी। दीपिका जी बताइए, क्या देखा? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए। मैंने वीडियो वन में देखा कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और मतलब उस कार्य के लिए लक्ष्य बना लेते हैं कि जरूरी नहीं कि हमें पहली बार में ही सफलता मिले, अपितु बार बार हमें प्रयास करना पड़ता है सफलता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जीवन में यदि हमें किसी उतार में जाना है तो हमें पहले चढ़ाव से होकर भी गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मोहम्मद गजनबी हैं, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से 17 बार युद्ध मतलब लड़ाई लड़ी थी, और जब वो 18वीं बार जा करके वो उनसे युद्ध जीते थे। मतलब उनने सोचा कि एक बार और सही, दूसरी बार एक बार फिर सही, ऐसे करते करते वो 18वीं बार जीत गए थे। बरोबर। चलिए, बहुत अच्छा। बढ़िया। सिद्धांत जी से हम पूछते हैं। सिद्धांत जी, अगर पहले वीडियो में से एक शब्द में एक मैसेज अगर हम लेना चाहे तो आप एक शब्द में क्या मैसेज देंगे? दीपिका जी, आप म्यूट हो जाइए। सिद्धांत जी, हाँ, अनम्यूट हो जाइए। एक शब्द में अगर हम उस वीडियो से मैसेज देना लेना चाहते हैं तो आप क्या मैसेज देंगे कि क्या पकड़ में आता है, वो वीडियो क्या कहना चाहता है? एक शब्द में कहना है तो। हमें अपनी हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। बहुत बढ़िया, अपनी हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। बहुत अच्छा। नीलांजना जी से पूछते हैं। नीलांजना जी, जो दूसरा वीडियो है जो आपने देखा है, उस वीडियो में आपने आपको एक शब्द में अगर कहना है, उस वीडियो को समझाना है तो आप क्या समझाएंगे? नीलांजना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। सर सेकंड वाली वीडियो का? हाँ, सेकंड वाली वीडियो का एक शब्द में अगर आपको समझाना है या फिर एक लाइन में उस भाव को समझाना है तो आप क्या समझाएंगे? वो वीडियो में क्या था? सर सेकंड वाली वीडियो में ये था कि हम जैसे मतलब अपने पेरेंट्स को देखेंगे, बच्चे वो ही सीखेंगे। मतलब बड़ों को देख के अगर वो उसके पेरेंट्स अगर उस टाइम पे वो मतलब ट्रैफिक लाइट देखी, उन मतलब ट्रैफिक सिग्नल पार करके आ गए, उस टाइम पे अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो आगे चल के वो भी यही सीखता। मतलब अगर उस टाइम पे उसको सही शिक्षा दी तो वो आगे चल के अब ऐसी गलती नहीं करेगा। मतलब बहुत अपने अच्छा। पेरेंट्स बच्चों को बहुत सी सीख मिलती है, जो टीचर भी मतलब टीचर भी ना दे पाए वो पेरेंट्स देते हैं सीख। उनको छोटे से संस्कार अच्छे रहना चाहिए बच्चों को। बहुत अच्छा नीलांजना जी। तो आप मुझे ये बताइए कि बड़े होके ट्रैफिक के बारे में सीखना आसान है कि छोटे हैं तभी सिखा दे तो ज्यादा अच्छा है? छोटे से ही बच्चों को अगर संस्कार मिले तो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों से ही बहुत कुछ आगे बड़ा सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हम साक्षी जी के पास जाते हैं। आप म्यूट हो जाइए। साक्षी जी, आप बताइए, आपने क्या देखा? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर, जो मैंने वीडियो में देखा है, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अगर कोई, हाँ, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल हाँ, दिया बोलिए। था कि ये कितनी सारी, आपकी आवाज कट गई। हेलो हाँ, सर, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर, मैंने ये देखा है
कि मैंने कुछ दिन पहले एक मक्खी को ही देख रहे थे, एक मक्खी दूसरी मक्खी की बार बार ऊपर कोशिश चढ़ने कर रही थी, लेकिन वह बार बार गिर भी जा रही थी, लेकिन गिरने के बाद कितनी बार गिरी होगी, उसके बाद भी वह ऊपर चढ़ गई। तो चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, कोशिश सभी करते हैं, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो हमेशा जीतती हैं। और दूसरी वीडियो में ऐसी का ट्रैफिक वाली में कि हमें, हाँ बोलिए साक्षी जी। ईमानदारी चाहे पेरेंट्स से सीखने को मिले या टीचर से सीखने को मिले, अगर जो टीचर करेगा वो बच्चों पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। सही है, बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा साक्षी जी। मैं आप सभी के लिए तालियां बजाता हूँ। बढ़िया, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, इतने लोगों ने अपने हैंड रेज किए, अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। ज्योति जी, मैं आपको फिर बोलने का मौका दूंगा, जो लोग बाकी रह गए हैं उन सभी को मौका मिलेगा। चलिए, तो मैं अभी वापस अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। और आप सभी ने अच्छे से वीडियो देखा है और मैसेज भी आपने अच्छे से शेयर किया है। तो अभी हम वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं, आप सब लोग स्क्रीन को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम अभी ये जो कोरोना महामारी चल रही है, तो उसके लिए हम मिल के एक श्लोक का पठन करेंगे। आप सभी लोग, वैसे भी हमने महावीर वंदना कर ली है, बट ये स्वास्थ्य के लिए है, तो स्वास्थ्य के लिए हम सब लोग मिलके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर दें और मैं सिर्फ श्लोक पढ़ूंगा, उसका मन में आपको रटन करना है। एवरीवन क्लोज योर आईज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। ईश्वर सभी को इस तरह की व्यवस्था में रखे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बढ़िया, चलिए सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 मिनट के स्वास्थ्य की चाबी। मैं इसमें थोड़ी बात करूं उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि हमने आप सभी के वीडियोस देखे जो कोविड-19 के समय आपने अपने स्वास्थ्य को संभाल के रखने के लिए जो बनाए थे, और आप सभी ने बहुत जोरदार वीडियो बनाए थे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी बातें रखी थी। उसमें से मैंने देखा कि कई लोगों ने बताया है, ज्यादातर लोगों ने यही बताया है कि वो सुबह योग व्यायाम करते हैं, टहलने भी जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाता हूँ, और आप सभी भी ये बजा सकते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारी सारी कामयाबियों का जो फाउंडेशन है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है हमारा स्वास्थ्य। जब तक हम हेल्थ को मजबूत नहीं रखेंगे तब तक हम दुनिया की कोई भी चीज को मतलब पाएंगे, बट उसको एंजॉय करना है तो उसके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। तो हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है और आप सभी ने अपने वीडियो में ये बात को बार बार बताया है, और साथ में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है कि गर्म पानी भी लेना है, ठीक है, सब्जियों बाहर से लाके उसको धोना है, मास्क पहना है, 2 गज की दूरी का पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग की आप लोगों ने बात की है, दूसरों को भी वैक्सीनेशन तो खुद ली है, दूसरों को भी प्रोत्साहित किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे से गंभीरता से काम किया है। बट अब ऐसा है कि ये सिर्फ कोविड तक रोकना नहीं है, ये हमारे जीवन का भाग अब नियमित रूप से बन जाना चाहिए। क्या नियमित रूप से बन जाना चाहिए? एक तो योग है, शारीरिक श्रम है, प्राणायाम है, आसन है, आप चाहे जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, खुले में चलना है, खुले में घूमना है ना, पैरों के तले सीधे जमीन से टच हो, उस हिसाब से अपने घर के आसपास के बागीचे में घूमने जाना है। क्योंकि हमें अगर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें कुदरत के साथ जुड़ना आवश्यक है। हम कुदरत के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। खुली हवाओं में घूमने चले, टाइम मिला तो 10-15 दिन में एक बार अगर आसपास कहीं टेकरी है या पहाड़ी है तो उसके ऊपर चले जाए, है ना।
खुद साइकिलिंग करे। अभी साइकिल विश्व साइकिल दिवस भी गया है, जितनी ज्यादा साइकिलिंग कर सकते हैं उतनी करें, जिससे स्वास्थ्य बनता रहेगा। हो सकता है कि कोविड महामारी के कारण अभी व्यवस्थाएं सारी बंद हो, बाहर घूमना अलाउ नहीं हो, तो घर में रह के हम जितना भी कर सकते हैं ना, वो सारी चीजें करना है। मैं नियमित रूप से प्राणायाम करता हूँ, सूर्य नमस्कार भी मैं वीक में 3 से 4 बार करता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं और उसको बढ़ाऊं। फिर जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो मैं दूसरों के साथ करता हूँ, दूसरों से सुनता हूँ, अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ, हंसता हूँ, छोटे छोटे चुटकुले सुनता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते हैं ना तो आनंद रहता है, तो आनंद रहता है तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो ऐसी ऐसी सारी क्रियाकलाप करने हैं कि जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों उसका संतुलन और उसमें व्यवस्था जो है वो उसमें ज्यादा बढ़ावा हो। तो ये छोटे छोटे काम है जो हमें अपने लिए करने हैं। अब आज मैं आपको एक प्राणायाम सिखाऊंगा जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप लोग मुझे पहले देख ले, उसके बाद हम 3 बार इसको करेंगे और फिर अगले वीक तक रोज आपको अपने घर पे करना है। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है कि आपको प्राणायाम सीखना चाहते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई चैट बॉक्स में नहीं लिख रहा है सर मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ, अभी सब आ रहे हैं, मैं हूँ रेडी। वाह वाह, बढ़िया। प्रासुक जी आ गए हैं, बढ़िया। दीपिका जी, प्रगति जी, पल्लवी जी, बहुत बढ़िया। आयुषी, चलिए तो सभी लोग तैयार हैं तो बहुत अच्छा। पहले मुझे आप लोगों को देखना है, आप देख ही सकते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं अभी हिमालय में बैठा हूँ, तालाब के किनारे, ठीक है। तो मैं हिमालय में तालाब के किनारे बैठ के आपको ये भ्रामरी प्राणायाम सिखा रहा हूँ, और ये इतना बढ़िया प्राणायाम है। मैं आपको एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप सब लोग मन की शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मन की शांति चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने लोग अपना ध्यान बढ़ाना चाहते हैं कि आप जो भी कार्य करें उसमें आपका ध्यान बढ़े? कितने लोग अपने गुस्से के ऊपर एकदम कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई मेरा गुस्सा जो है ना वो एकदम मेरे कंट्रोल में रहे? तो जो इस तरह के जो फायदे हैं ना, वो प्राणायाम से ऐसे ही मुफ्त में मिलते हैं। बस आपको करना क्या है, नियमित रूप से उसका आचरण करना है। तो आप सभी पहले एक बार मुझे देख ले और फिर हम सब साथ में करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि हमारी ईश्वर ने हमें जो 5 उंगलियां दी है उसमें से जो पहली 2 है तर्जनी, उसको कपाल के मध्य में लगाना है। पहले देख ले सिद्धांत जी, सभी लोग पहले देख ले, कपाल के मध्य में लगाना है। बाकी की जो 3 उंगलियां है वो आंखों के कोनों में, और जो अंगूठ है उससे कान की डट्टी पूरी बंद करनी है, बाहर की कोई आवाज कान के अंदर जानी नहीं चाहिए। और जब आंखों के ऊपर उंगलियां रखेंगे तो आंखें अपने आप बंद हो जाएगी। ये उंगलियों को बहुत हल्के से आंखों पे रखना है, ठीक है, ऐसे, बरोबर है। इतना कर दिया, फिर एक गहरी श्वास लेनी है, और गहरी श्वास लेने के बाद होठों को खोले बगैर हमें मन में ओमकार का उच्चारण करना है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। मैंने पहले पोजीशन ले ली, दोनों तर्जनी कपाल के मध्य में, तीनों उंगलियां हल्के से आंखों के कोनों में, 2 अंगूठों से कान की डट्टी बंद, गहरी श्वास अंदर, जितनी गहरी श्वास होगी उतना लंबा आपका मन में जो आप ओमकार कर रहे हैं होठों को खोले बगैर वो चलेगा। कितने लोगों को समझ में आया? इजी है? हाँ, रेज योर हैंड, हम बताइए कितने लोगों को समझ में आया। रिएक्शन बॉक्स जो है उसमें अपना हम बता सकते हैं इस तरह से, जो देखिए। हाँ, कितने लोगों को समझ में आया? जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो अपना रेज हैंड जो है ना उसको डाउन कर दे। चलिए, सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। इसको गुस्सा बहुत आता है भाई, कौन है ये? नीलांजना जी है, उनसे बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बढ़िया। तो शांति का अनुभव हमें करना है, बढ़िया। तो अब सभी को, है ना, सभी को शुरुआत करनी है, ठीक है। तो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले ले,
सभी लोग अपनी अपनी स्थिति बना ले, दोनों तर्जनी कपाल के मध्य में। हाँ, चश्मे निकाल ले, बढ़िया। तीन है ना, बढ़िया। दोनों तर्जनी कपाल के मध्य में, तीनों उंगलियां आंखों के कोने में, हल्के से आंखें बंद हो जाएगी, बंद। दोनों अंगूठों से कान की गट्टी बंद। नीरज जी आप भी करें, दोनों अंगूठों से कान की गट्टी बंद, ठीक है। अब गहरी श्वास, रिमी जी पोजीशन लीजिए, रिमी जी बैठ जाइए और पोजीशन लीजिए जल्दी से। अब गहरी श्वास अंदर, जितनी भी गहरी श्वास अंदर ले सकते हैं उतनी लीजिए। अब होठों को खोले बगैर मन में ओमकार का उच्चारण कीजिए। फिर से एक गहरी श्वास अंदर, जैसे ही पहला राउंड खत्म होता है दूसरा राउंड, फिर से गहरी श्वास अंदर। रासुक जी आपको भी जुड़ना है। आयुषी जी आप भी करें, परक जी, आयुषी जी, ज्योति जी अपना वीडियो ऑन करके करे। हाँ, करते जाए। एक और बार करेंगे, गहरी श्वास अंदर। अब ओमकार का उच्चारण होठों को खोले बगैर मन में। साक्षी जी करें आप। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होता है थोड़े से रिलैक्स हो जाए। चलिए, कैसा लगा जरा चैट बॉक्स में लिखिए। जिन लोगों ने एकदम शिद्दत से किया है वो बताएंगे कि कैसा लगा, क्या महसूस हुआ। बहुत अच्छा। हाँ, क्या महसूस क्या हुआ वो लिखना है। बहुत अच्छा लगा वो तो पक्का ही है, अच्छा ही है, ये गिफ्ट है, हमारे आयुर्वेद ने हमें गिफ्ट दिया है ये। महसूस क्या हुआ, अंदर क्या महसूस हुआ उसके बाद। बहुत बढ़िया, ज्योति जी लिख रही है बहुत शांति मिली, एकदम सही बात है ना। तो ये कहाँ से मिली शांति, तो शांति भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, हम बाहर ढूंढने चाहते हैं। शांति कहाँ है, अंदर है। और जब हम अपने आप के साथ बैठते हैं तो वो शांति का एहसास हमें होता है। और ब्राह्मणी प्राणायाम से क्या होता है कि जैसे ही ब्राह्मणी प्राणायाम पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं, तो आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि आप खुद अपने आप के साथ जुड़ गए, ऐसा आपको महसूस होगा। और ये है ना, हमारी जीवन शक्ति जो है ना उसको बहुत मजबूत करता है, हमारी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसको भी बढ़ाता है। तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। और जब भी है ना, नीलांजना जी कह रही है कि बहुत गुस्सा आता है ना, तो बहुत गुस्सा आता है ना नीलांजना जी, रोज ये किया कीजिए। हमें 7 बार करना है। कितनी बार, कितनी बार लिख के बताओ, कितनी बार करना है रोज। 7 बार, 7 ओंकार करना है, ठीक है। आप 7 नियमित रूप से करते जाओगे, एक वीक में ही आप लोग फर्क महसूस करने लगेंगे। और 21 दिन में तो आप मुझे बताएंगे कि अरे पूरी जिंदगी बदल गई। फिर आपको ये बार बार करने का मन होगा। तो ये क्या है, भीतर से हमने अपने आप को हमारे साथ जोड़ता है। तो ये सबको करना जरूरी है और चेहरे पे फिर शांति बनी रहेगी, ठीक है। आपके जो परिप्रेक्ष्य है ना, आपके वर्तुल में जो लोग आएंगे वो भी देखेंगे, अरे ये तो शांत, एकदम शांत व्यक्ति है, इनके परिप्रेक्ष्य में रहना तो अच्छी बात है। हाँ रिमी जी, गुस्सा भी कम हो जाएगा, मैं दावा करता हूँ आपको कि आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा, ठीक है। बट आपको शिद्दत से और नियमित रूप से करना है। तो ये कितने लोग अगले 21 दिन तक ये प्राणायाम रोज 7 बार करेंगे। सबको 7 बार मिनिमम करना है, उससे ज्यादा जितना भी करना चाहे वो करें, ठीक है। कितने लोग करेंगे, ओके रिमी जी करेंगे।
दीपिका जी, पल्लवी जी, बहुत बढ़िया। पूनम जी ने हाथ उठाया है, सिद्धांत जी ने हाथ उठाया है। प्रसुख जी कुछ बताते नहीं है, प्रसुख जी एकदम स्थिर है, स्थिर प्रज्ञ हो गए हैं। हाँ, दीक्षा जी करेंगे, बढ़िया। सिद्धांत जी करेंगे, अनुषा जी करेंगे, बहुत अच्छा। पारस जी, हमें पता है आप किस विषम परिस्थिति से बाहर निकले हैं, तो पारस जी आप तो जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है, हमारी सेहत जो है ना वो हमारा पहला फायदा है, ठीक है। उसको मजबूत रखना है, उसको एकदम स्वस्थ रखना है। चलिए, बहुत अच्छा। बाकी सारे, अभिषेक जी आपको बहुत प्रशंसा हुई है, बट आपका वीडियो नहीं चालू है तो मुझे प्रशंसा कम हो रही है, तो आप अपना वीडियो चालू कर दें। बढ़िया। हाँ, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परक जी आप शादी कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपने बताया था कि आप अपनी बहन की शादी में। ठीक है, ठीक है, बढ़िया परक जी। आपके कमिटमेंट के लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। प्रसुख जी आपने स्माइल दी ना, वो बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक स्टेच्यू बैठी है, तो प्रसुख जी को हंसते हुए देख के अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी वापिस, और स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करनी है, जो आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है आप लोगों के साथ जुड़ने का। जैन शिक्षा समृद्धि तो जोरदार है। देखिए, जिन जिन लोगों ने वीडियो बनाया है ना, उसमें मैंने जिन्होंने बनाया है उनका नाम मैंने लिखा है। देखिए, इसके लिए आपको कभी कहा नहीं गया। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, हो सकते हैं कि जिन्होंने पहली बार वीडियो बनाया, बट वीडियो बनाने की जो हिम्मत दिखाई ना, वो बहुत बढ़िया थी, और मैं आप सभी के लिए इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया। जो ब्लू में है उन लोगों ने वीडियो बनाया नहीं है, मैं देख नहीं पाया आर्यन ग्रुप में। जो लोग रेड में है उन सभी लोगों ने वीडियो बनाया, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया है वो बाकी लोगों के वीडियो देख के खुद उत्साहित होके कल तक ये वीडियो ग्रुप में रख दे। अपेक्षा रख सकता हूं मैं आप सभी से ये? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसके ऊपर हम ध्यान दे देते हैं। कि मैं मानता हूं कि कई लोगों के घर लाइट नहीं है, तो वीडियो चालू करेंगे फिर भी दिखाई नहीं देंगे, बट आप वीडियो चालू रख सकते हैं, भले आपका चेहरा हमें नहीं दिखे, बट हमें ये पता रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। शुरुआत से अंत तक वीडियो रखना है। हर शनिवार को आपका जो डेटा है ना, जो डेटा उपलब्ध होता है उसको संभाल के रखना है, क्योंकि हर शनिवार को हमें करीब 1.5 से 2 घंटे ये डेटा की जरूरत रहेगी। तो आपको सेशन के दौरान ऐसा फील ना आए कि मेरा डेटा खाली होने आया है, तो एक ध्यान रखना है। 7/28 को आज काफी सारे लोग जुड़ गए थे, बहुत अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूँ कि हर सत्र में सभी लोग टाइम से जुड़े। अटेंड नहीं कर सकते वो भी आप लोग पालन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को थम्स देता हूँ। कई लोगों ने मुझे पहले बता दिया था कि ये इस बार हम नहीं जुड़ेंगे, या जुड़ेंगे तो ऐसी ऐसी कंडीशन है हमारी, तो बहुत अच्छी बात है। वेबिनार को बीच में नहीं छोड़ना है। मैंने आज देखा कि अभी 26 लोग थे, 24 हो गए हैं, तो 1-2 लोग चले गए या क्या हुआ पता नहीं है। नीरज जी एक बार वो चेक करना पड़ेगा। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको लिखना है तो हिंदी में ही टाइपिंग करके लिखे। ज्यादातर लोग हिंदी में ही लिख रहे हैं, बट कुछ एक लोग जो है वो इंग्लिश में भी लिखते हैं। मैं आप सभी को इसी के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि आप लोग हिंदी में ही लिखें। मैं भी ज्यादातर आप लोगों से हिंदी में ही वार्तालाप करता हूं, ये बहुत जरूरी है। कोई भी माहिती लेनी है या देनी है ग्रुप में शेयर करेंगे। और सभी इस बार मुझे जो फीडबैक मिले हैं उसमें 23 लोगों के फीडबैक मिले, प्रतिभाव जो मिले हैं वो 23 लोगों के मिले हैं। मैं अभी देख पा रहा हूँ कि ग्रुप में जो लोग हैं शायद उसमें पूनम जैन है, उनका मुझे कोई फीडबैक अगले सत्र पिछले सत्र का कोई मिला नहीं है, तो आपने वो फीडबैक भरा नहीं था। और भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने फीडबैक नहीं भरा है, बट वो आज यहाँ पे उपस्थित है। तो सभी को, जितने भी लोग तालीम में है, प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन सभी को फीडबैक देना आवश्यक है। ये आप मन में एकदम क्लियर कर ले। तो मैं क्या ये अपेक्षा रख सकता हूँ कि आप ये सारे बिंदुओं पर हमारे साथ रहेंगे? यस और नो? ग्रुप में शेयर करें जल्दी से।
देखिए ये क्या है, हम सब मिलके ही चलेंगे तो ही ये काम बहुत बढ़िया से होने वाला है, और हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो ही होगा, सब लोग करेंगे, और जितना बेहतर हम जहाँ पे उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है, बेहतर होना है। ठीक है। हाँ, अभी भी सभी लोगों का यस नहीं आया है, सिर्फ 13 लोगों ने बोला है। कई लोग अभी भी डाउटफुल है, सभी को हाँ कहना है। हाँ, सम्यक जी का फीडबैक सबमिट नहीं हो रहा था, ये ध्यान में लिया जाएगा। ठीक है, तो सम्यक जी आप पर्सनली एक बार नीरज जी से या संकित जी से बात कर ले। दोनों के नंबर आपके पास रहेंगे। जिनको भी टेक्निकल कोई समस्या आ रही है फीडबैक देने में या कुछ भी, तो आप तुरंत उनसे संपर्क करें। और जिन लोगों के कोविड-19 के जो वीडियो 1-1 मिनट के बनाने के बाकी है, वो वीडियो भी बना के भेज दे जल्दी से जल्दी। ये हिम्मत वाली बात है। माहिती मतलब क्या? आप अनम्यूट हो जाइए परक जी, मुझे नहीं पता चला आपने क्या सवाल पूछा था। ठीक है सम्यक जी, आप, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको कोई जवाब नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको जवाब जरूर मिलेगा। नीरज जी और संकित जी बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं कुछ चूक हो सकती है, आपको ऐसा लग रहा है, आप मुझे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, सब मिलके काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, है ना। परक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्या सवाल है जरा बताइए मुझे जल्दी से। माहिती मतलब क्या समझ में नहीं आया आपको? माहिती का मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए परक जी, परक जी, परक जी अनम्यूट हो गए। सर शायद वो माहिती शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। सर माहिती शब्द का अर्थ पूछ रहा था मुझे, मतलब उसका मतलब क्या होता है? माहिती मतलब अच्छा, ये हिंदी वर्ड नहीं है शायद, ऐसा लग रहा है। देखिए हाँ, मैं एक बात ये भी स्पष्ट कर दूं आप सभी से कि बेसिकली मैं गुजराती हूँ, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, बट मैं अपनी हिंदी को अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से भी मैं सीखूंगा हिंदी और अच्छी। तो कोई शब्द अगर नहीं समझ में आया, जैसे परक जी ने आज पूछा है, वैसे कोई भी व्यक्ति कभी भी पूछ सकता है। माहिती का हिंदी में, इंग्लिश में जो वर्ड है वो है इंफॉर्मेशन। हिंदी में उसको क्या कहेंगे नीरज जी? सूचना। सूचना, हाँ सूचना। अब देखो ये इतना इजी है, बट होता क्या है कि कई बार हमारे ध्यान में नहीं रहता है। तो परक जी क्लियर हो गया आपको? सूचना जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, गुजराती में उसको माहिती कहते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ, ये वर्ड मुझसे निकल गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी के कोई सुझाव है, प्रश्न है? ओके, पूनम जी ने वीडियो बनाया है, और हाँ पूनम जी आपने वीडियो बनाया है, बरोबर है, बट फीडबैक नहीं दिया है आपने, मैं ये कह रहा हूँ, फीडबैक नहीं दिया है। फीडबैक मैंने लिखा था सर, नहीं लिखने ही वाला तो काम बता रहे हैं आप। नहीं ठीक है, अभी अगली बार वो सबमिट हो जाए, नीरज जी आपको बताएंगे कि सबमिट कैसे करना है। ठीक है, कोई टेक्निकल ग्लिच आया होगा जिसके कारण सबमिट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नियत कार्य के लिए आप सभी का है ना, सबसे पहले तो पिछली बार पहला ही सत्र था आउटपुट सेशन का, जिसमें आपने जो भी सीखा था, जो भी 7 दिन कार्य किए, उसके बाद आपने अपनी बात रखी। तो मैं जैसे ही आप लोगों ने फीडबैक भेजा, तो वो फीडबैक में हमने पढ़ा कि कितने लोगों को पहली बार बोल रहे थे, यानी डर लगा था। बरोबर है, प्रथम प्रस्तुति भी कई लोगों की पहली बार थी, बट डर भी लग रहा था, जिसमें आयुषी जी थे, आर्यांशी जी, अभिषेक जी, अनुषा जी, आकांक्षा जी, प्रांति जी, साक्षी जी, नीलांजना जी, प्रगति जी, दीपिका जी, पल्लवी जी, प्रिया जी, पारस जी और रिमी जी। जिनको डर नहीं लगा वो थे जिनेंद्र जी, कुमकुम जी, ज्योति जी, सृष्टि जी, निवेश जी, सिद्धांत जी, सभ्या जी, जिनेंद्र कुमार जी। और भी जिन लोगों ने फीडबैक नहीं भरा है, इसका मुझे पता नहीं है कि बाकी कौन थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्सेप्ट किया कि आपको डर लग रहा था, क्योंकि ये पहली प्रस्तुति थी, कभी ऐसा बोला ही नहीं था कि भाई वीडियो पे आके बोलना है। ठीक है, तो डर लगना स्वाभाविक है, बट डर के बावजूद उसको एक्सेप्ट करते हुए आपने हिम्मत बताई और बोला। तो पहली प्रस्तुति में जैसे बताया, ज्योति जी, अनुषा जी, आकांक्षा जी, सृष्टि जी, दीक्षा जी, नीलांजना जी, प्रगति जी, दीपिका जी, पल्लवी जी, प्रिया जी, पारस जी और रिमी जी। बढ़िया, तो आपने पहली बार प्रस्तुति की, बट आप लोगों ने, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जो फीडबैक दिए हैं,
वो इतने बढ़िया थे और जिस तरह की प्रस्तुति थी तो ऐसा लगता नहीं था कि आप ये पहली बार कर रहे हैं, आप पहले कर चुके हो ऐसा ही लग रहा था। ठीक है, और कई लोगों की पहली प्रस्तुति नहीं थी जिनको आगे भी बोलने का मौका मिला ही है अपने जीवन में, और उन्होंने भी बहुत बढ़िया से किया। तो ये डेटा क्या बताता है कि भाई हम सीख रहे हैं, हम अपने डर को दूर करना चाहते हैं, अपने में आत्मविश्वास को और बढ़ावा देना चाहते हैं। और 23 जो पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने फीडबैक दिए उसमें से 23 लोगों ने बताया है कि हम सबका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा है ना। कई लोगों का डर कम हुआ है ऐसा भी लिखा है, बट आत्मविश्वास तो जरूर सबका बढ़ा है और सब में वो बात दिखती है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने वो देखा अपने में चेंज, कि ये 7 दिन में कार्य करते हुए वो बदलाव आप अपने में देख पाए। बहुत अच्छा, हम अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। खुद के लिए तो बजा ही सकते हैं ना। बढ़िया, अभी आगे बढ़ते हैं। अब कई लोगों, दूसरा सवाल ये था कि आपने तैयारी की थी, तो जो कई लोगों ने लिखा है जवाब वो भी बढ़िया है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि तैयारी नहीं की थी, जो भी आया उस समय वो मन में आया वो बोल दिया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है कि मैंने अपने द्वारा किए गए नियत कार्यों के बारे में सोचा और अपने आप को सभी के सामने बोलने के लिए तैयार किया। ये आर्यान जी कह रहे हैं, जो पहली बार प्रस्तुति कर रही थी उन्होंने इस तरह से तैयारी की थी। ठीक है, फिर अनुषा जी भी यही कह रही है कि थोड़ी तैयारी की थी जिसमें मैंने अपने द्वारा किए कार्यों को एक पेज पर लिखा। बहुत अच्छा किया अनुषा जी, ये सही तरीका भी है कि जो भी कार्य करते हैं आप सभी को, जो भी 7 दिन काम करते हैं उसकी नोट्स बनाए। आप जैसे ये काम करेंगे ना आपका आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ता जाएगा। जब लिखते हैं तो वो काम पूरा आपको दिखता है, वो पूरी प्रक्रिया आपको दिखती है, जिससे क्या होता है कि मन में वो बदलाव आना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया किया अनुषा जी, और इस विषय पर विचार किया कि किस प्रकार मुझ में बदलाव आया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। अनुषा जी, जो वाक्य आपने लिखा है अपने आप को देखते हुए आपने जो ये बात लिखी है ना, वो बहुत प्रेरित करने वाली है। मैं ये फीडबैक भी आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख सकते हैं। नीलांजना जी क्या कह रही है कि पहले डर लग रहा था, पर जब सबने बोला तो डर नहीं लगा। तो नीलांजना जी को ताकत कहाँ से मिली? नीलांजना जी को ताकत है ना बाकी सारे जितने मित्र थे ना उन सभी से मिली। यार ये सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ, और नीलांजना जी खुद पढ़े और वो बोले भी बढ़िया। ठीक है, फिर दीपिका जी क्या लिख रही है कि मैंने प्रस्तुति की पूर्व तैयारी की थी और मैंने अपने पिछले सप्ताह में क्या क्या सीखा है, क्या नया किया है उसके बारे में भी विचार किया था। बहुत बढ़िया दीपिका जी। ठीक है, अब प्रिया जी काफी स्पेसिफिक थी। प्रिया जी ने क्या लिखा कि जो 5 बिंदुओं पे कार्य किया था और जो पूछा गया था उसी के ऊपर मैंने अपना चार्ट बनाया था, क्योंकि मैं कभी ऑन स्क्रीन इस प्रकार से अपनी बात नहीं रखी। तो ये होता है छोटा सा प्लानिंग अपने लिए कि हम किस तरह से प्लानिंग करेंगे ताकि जब बोलने का मौका आए ना तो कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत बढ़िया प्रिया जी, ये भी बहुत सही बात है ना। रिमी जी क्या कह रही है कि तैयारी तो नहीं की थी कि क्या बोलना है, लेकिन ये जरूर सोचा था कि अपने डर को दूर करके कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगी। धन्यवाद सर, आप सबकी 50% डर दूर हो गया है। देखिए ये वो एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा 50% डर जो है वो चला गया है। तो ये आप सभी मित्रों की ही ताकत है कि आप लोगों ने दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए, आप सभी भी एक दूसरे के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। इस पे तो ताली बनती ही बनती है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से फीडबैक जितना डिटेलिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम लिखते समय डिटेलिंग करते हैं ना, अपने आप के साथ जुड़ के लिखते हैं ना, तो हमें अपने बारे में भी ज्यादा पता चलता है। तो आप बहुत अच्छे से गति कर रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरों से सीखा। अब देखो कितना बढ़िया है कि एक व्यक्ति फीडबैक दे रहा है कि मैंने दूसरों की प्रस्तुति को ध्यान से सुना और देखा कि सभी ने अपने आत्मविश्वास से अपने कार्य को पूर्ण किया और यह सीखा कि यदि हम बिना डरे विश्वास के साथ कोई भी काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। कितनी बढ़िया बात। अब देखो ये मैंने नहीं सिखाया, ये आपने खुद अपनी अंदर की जिज्ञासा से सीखा है और फिर आपने फीडबैक में लिखा है। तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। एक भाई लिख रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत बंधे हुए थे और ये जैन शिक्षा समृद्धि ने उनको मौका दिया और उनके पंख आ गए और वो आजाद हो गए। ये किसी का
म्यूट कर ले, किसका ऑडियो अनम्यूट है? ठीक है, चलिए बराबर। सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने लायक था। जब सभी अपने अपने बारे में बता रहे थे तो उनको देखकर मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा, और ये भी इसका प्रमाण है कि एक दूसरे से सीख रहे हैं। किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, आगे बढ़कर सभी लोगों से बात करना ये भी उनको बहुत अच्छा लगा, है ना। अपने आप को कैसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं ये सीखा, अपनी बातों को सबके सामने रखना, बेझिझक बोलना, तो ये भी डर जो है वो दूर हुआ। ये आप सभी लिख रहे हैं, आप अपने अपने फीडबैक इसके लिए दे रहे हैं, है ना। फिर एक फीडबैक ऐसा था कि सभी की प्रस्तुति देखकर मुझे प्रेरणा मिली और आगे कार्य को और भी अच्छे तरीके से किस तरह से किया जा सकता है यह सीखा। तो आप यानी किसी मित्र ने और अच्छे से काम किया तो उनसे सीखा कि भाई ये बढ़िया काम कर रहे हैं तो मुझे इनसे सीखनी है, और मैं इसके ऊपर भी आगे आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब आप सभी ने जो ये अपने आप के अंदर देख के ये फीडबैक दिए ना, वो बहुत बढ़िया है और ये सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छे से किया है। बदलाव क्या क्या महसूस किया एक ही वीक में? आप लोग क्या बोल रहे हैं अपने बारे में? देखिए, हमने अपने आप के बदलाव को इस प्रकार महसूस किया कि हम पहले डरते थे, किसी के सामने बोल पाने से और कोई कार्य करने के लिए विश्वास नहीं रखते थे, और आज इन सब चीजों को दूर करने का मौका मिला है तो यह समझ में आया कि क्या है, यह कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया था, क्योंकि हम आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। कितनी बड़ी, मतलब उनको कितनी बड़ी समझ आ गई है कि मैं प्रयत्न ही नहीं करूंगी तो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा। आत्मविश्वास वहां क्या किराने की दुकान पे मिलता है, जब भी चाहिए तब 500 ग्राम किलोग्राम हम लेके आए, ऐसा होता है क्या? वो अंदर ही होता है, उसको हम काम करके बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया फीडबैक है। एक व्यक्ति लिख रहा है कि एक तो डर दूर किया, दूसरा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और सोच लिए आगे बढ़ना है तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि कौन क्या बोलता है, किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगी। अब देखिए ये कितना बड़ा समझ है, कितना बड़ा बोध है। एक ही वीक में इतना काम किया, 7 दिन नियत कार्य किया, तो ये बदलाव आप में आ गया है। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा है। ये मोटिवेट करता है सभी लोगों को। एक व्यक्ति लिखते हैं कि 2 घंटे अनुशासन में बैठना, मतलब 2 घंटे सेशन के दौरान सामने बैठना, मोबाइल के सामने, टीवी के, लैपटॉप के सामने, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, आत्मविश्वास और नया सीखने की इच्छा जागृत हुई। मैंने अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस की और अपनी सभी के सामने बोलने की क्षमता बढ़ाई है। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मतलब जब आप ये लिख रहे हैं तो आपको ये अफर्म होता है, आप सभी ये पढ़ ही रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, मुझ में यह बदलाव हुआ कि मैं आज यह पोजीशन में हूँ कि सभी लोगों से बात करने की क्षमता में वृद्धि हुई। तो उससे पहले नहीं था, बट अब वो पोजीशन में आप आ गए हैं। ठीक है, सबके सामने बोलने का डर कुछ हद तक दूर हो गया, डर और संकोच काफी हद तक कम हुआ। बहुत अच्छा। मतलब ये पूरा वीक जो है ना, वो आत्मविश्वास में बढ़ावा और डर, संकोच, शर्म, उसको थोड़ा सा हम उससे दूर गए हैं, और ये सबसे अच्छी बात आप लोगों की हुई है। बहुत कुछ, मतलब बोलने की कला, है ना, बहुत कुछ सीखा। मतलब बोलने की कला, निडर रहना, कॉन्फिडेंस, खुद में रहना। फिर किसी ने लिखा है कि दबी हुई प्रतिभाएं फिर से जागरूक होने लगी। मतलब आप में प्रतिभा थी, पहले आपने काम भी किया है, पर वो समय के जाते वो दब गई थी, अलग अलग कार्यों के कारण वो दब गई थी, अब निखरने लगी है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो ये मौका आपको यहाँ मिला है। जन शिक्षा समृद्धि का जितना भी धन्यवाद करे उतना कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ एक लोगों ने विचार जो रखे हैं वो देख लेते हैं कि मेरी प्रस्तुति के बाद मुझे ये लगा कि मुझे और अच्छे से करने की, जोड़ने का अवसर मिले तो और दोस्तों को भी जोड़ सकूं, तभी दोस्तों को फायदा हो सके। बहुत अच्छा विचार है। देखो, आप में बदलाव आया है, आपने वो बदलाव महसूस किया है, तो जो अच्छा है ना, वो अच्छी बातों को तो फैलाना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही थी, तो पहले तो सोचा था कि बहुत कुछ बातें करना है, लेकिन बात इतनी कर नहीं पाए। जब फोन किया या कुछ नए व्यक्ति से बात करने की जो बात थी, तो वो नहीं कर पाए पूरा। बट अभी मौका मिलेगा तो आप जरूर करिए। अगर ऐसे अवसर मिलते रहे तो मन से डर निकल जाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर मिले। एकदम सही बात रखी है। ठीक है, यही होता है। आप प्रयत्न करते रहेंगे, अवसर तो मिलने ही वाले हैं। अवसर नहीं मिलते हैं तो खुद पैदा करने हैं। ये पूरी जैन सीखो और सिखाओ की जो श्रृंखला है ना, वो यही है। खुद को ताकतवर, खुद को पावरफुल बनाना है,
खुद की संभावनाएं खुद ही बनानी है, यही माध्यम है ये। सोने को जितना तपाओ उसकी शुद्धता उतनी ही बढ़ती है। ऐसे ही अगर आप सभी से मार्गदर्शन, देखिए हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये लिख रहे हैं कि प्रस्तुति के बाद ऐसा लगा कि जब हमने इतना सुधार आ रहा है तो आगे चलकर और भी नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, जिससे हम स्वयं में परिवर्तन को पाएंगे और अपनी सारी कमियों को दूर कर पाएंगे। पक्का आपकी प्रतिबद्धता, आपका कमिटमेंट रहा तो ये जरूर आपके साथ होने वाला है, और ये आपके साथ नहीं, जुड़े हुए सभी लोगों के साथ हो रहा है और आपके साथ भी होगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मानते हैं ना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि फीडबैक देना जरूरी है? क्योंकि आपके एक एक फीडबैक का एनालिसिस होता है, उसको समझा जाता है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, उसको आपको वो किस तरह से मदद करता है वो भी देखा जाता है। तो आपको फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो नीरज जी और संकेत जी का तुरंत ही संपर्क करना है आप लोगों को। चलिए, इस सप्ताह के सितारे नाम क्यों दिए हैं मैंने? अब देखिए कि पिछले वीक में आप लोगों ने जो जो परफॉर्मेंस दिया था उसमें एक सवाल ये पूछा था कि आपने सहभागी मित्रों में से किनसे क्या सीखा। तो अभी इस सप्ताह के जो सितारे हैं, मतलब सबसे ज्यादा ऐसा लोगों को लगा कि ज्योति जी ने जिस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दिया था ना, तो ज्योति जी बहुत बढ़िया बोले थे। मतलब उन्होंने 7 दिन ऐसा नियत कार्य किया कि जब उनको बोलने का मौका आया तो धारा प्रवाह ऐसा बह रहा था जैसे वो अभी वो कार्य कर रहे हैं। इतना अच्छे से उन्होंने कार्य किया था। तो ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार ताली बज जाए। बढ़िया। तो ज्योति जी आप सभी के लिए प्रेरणा का साधन बने। फिर कुमकुम जी है, जिनेंद्र कुमार जी, अभिषेक जी, सभी ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और आपका जो आत्मविश्वास आपके कार्य के दौरान झलक रहा था, इससे बाकी सभी लोग बहुत प्रोत्साहित हुए और आपसे सीखे। तो आप ऑलरेडी अब किसी को प्रेरित करने वाले व्यक्ति बन गए हो। बस ऐसे ही कार्य करते रहे, नियत कार्य में कभी भी गैप नहीं रखना है, रोज का रोज करना है। मैं कुछ एक लोगों को देखता हूँ कि वो 2-3 दिन रुकते हैं, फिर चौथे दिन पे एक साथ करते हैं। ऐसा मत कीजिए। पहले दिन करेंगे ना, जैसे ही वो पूरा होगा ना, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, दूसरे दिन और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी, दूसरे दिन अच्छा होगा, तीसरे दिन और ज्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी, और 7 दिन में आप पूरा काव जो है ना वो पूरा बढ़ जाएगा और एकदम आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो रोज का रोज कार्य करना है। क्या मैं ये अपेक्षा आपसे रख सकता हूँ? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। रोज का रोज। हाँ, सभी लोग लिख रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी और आप एकदम अपेक्षा के हिसाब से ही जवाब दे रहे हैं। मुझे भी खुशी हो रही है क्योंकि तभी हमारी यात्रा भी जोरदार रहेगी और हम और कुछ बेहतर कर पाएंगे। चलिए, ओके, आपके सुझावों के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। जिनेंद्र जी ने बताया था कि सबकी उपलब्धि के बारे में जाने, उसी से जुड़े हुए उन्हें टास्क है। ठीक है, मुझे वो भी थोड़ा अच्छा भी लगेगा। आप जब भी अपनी बात रखें तो आप आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी आप बताएं थोड़ा। तो क्या है कि हमें पता चले और हम चाहेंगे कि आप लोगों को भी थोड़ा हम अच्छे से जान पाए। दूसरा है आर्यश जी जो कह रही है कि सभी को अपनी भावनाओं को प्रशिक्षण के दौरान कम शब्दों में व्यक्त करना चाहिए ताकि उसमें भी हम उस समय में हम और कुछ नया सीख सके। तो आर्यश जी, पिछला जो सेशन था वो यही था कि जिसमें सब लोगों ने जो सीखा था वो शेयर किया और आपने जो सुझाव रखे वो भी बढ़िया है। तो यहाँ इस सेशन में भी सभी को मौका तो मिलता ही रहेगा। हम कुमकुम जी कह रही है कि हम सभी के लिए और लोगों को नए लोगों से मोटिवेट करवाए। हाँ, अच्छी जानकारी दे और अधिक से अधिक बोलने का अवसर मिले। कुमकुम जी, हमने इसी तरह से ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बोलने का मौका मिले और जो भी ज्ञान आप और चाहते हैं वो भी इसमें जरूर दिया जाएगा। अभिषेक जी, मोटिवेशन की कहानी मिले, है ना, जो सच हो, उदाहरण जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, रजत शर्मा, जरूर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी
जो सत्र के दौरान रिलेटेड होगी और कई सारे उदाहरण भी आपको दिए जाएंगे। देश के बारे में नई नई रोचक जानकारी जरूर हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसका समावेश कर सके, बट हमें ये याद रखना है कि हमारा सत्र जो रहेगा वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं रहेगा। हमारा जो सत्र है वो लर्निंग ओरिएंटेड रहेगा। कितना सीख पाते हैं, कितना खुद को ढंढोल पाते हैं, खुद में इंक्वायरी कर पाते हैं, कितना हमने जो टास्क लिया है उसको पूरे कर पाते हैं, उसी के ऊपर रहेगा। और साथ में जो भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी एग्जाम्पल सुटेबल देना पड़ेगा वहां हम एग्जाम्पल जरूर देंगे। ठीक है। नीलांजना जी का सुझाव यह है कि 5-5 लोगों को जो उनकी प्रतिभा है उसको सबके सामने लाने का मौका मिले। हाँ, कई लोगों ने अपने शौक और उसमें लिखा है, तो जरूर वो भी हम करेंगे और सबको वो मौका मिलेगा। जिन लोगों ने संगीत के लिए लिखा है तो वो लोग गाना गाने के लिए तैयार रहे, जिन लोगों ने कविताएं लिखी है तो वो कविताएं बनाने के लिए तैयार रहे। समय को कम कर 2 भागों में बांटा जाए। निवेश जी, ये 45 मिनट, मतलब आप ये थोड़ा विवरण करेंगे कि किस तरह से 45 मिनट में बांटा जाए, वो थोड़ा आप जरूर बताएं। अच्छे थॉट से मोटिवेट किया जाए जरूर। सिद्धार्थ जी, वो आपको देखने को मिलेगा। समय प्रबंधन आज ही के सत्र में थोड़ी बात हम उसके ऊपर करेंगे पारस जी। ठीक है। और आखिरी था कि हाँ ठीक है, उनको कोई, परख जी को कोई सवाल नहीं है, समाधान करेंगे अगर कुछ शंका है तो। बढ़िया। तो आज की सत्र की शुरुआत से पहले ये थोड़ा शेयरिंग मुझे आपसे करना था। कैसा लगा अभी तक का शेयरिंग? पिछले वीक का आपका परफॉर्मेंस, आप जब ये देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए। बढ़िया, बस ऐसे ही काम करते रहना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, हमारे साथ जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते रहना है। जितना बेहतर करेंगे उतना ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे, तो हमें अपने आप के ऊपर काम करते रहना। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और फिर कहानी के बाद हम आज के सत्र की भी शुरुआत करेंगे। ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक लकड़हारा जो था, मतलब लकड़हारा एक गांव में रहता था, उसकी एक फैमिली थी और अपने परिवार का वो गुजारा कर रहा था। तो कुछ एक दिन हुआ तो लकड़हारे के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो परिवार में खुशियां छा गई। लकड़हारा और ज्यादा मेहनत करने लगा और वो सब करने लगा। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब जो बच्चा बड़ा होने लगा तो देखा लकड़हारे ने कि ये बच्चा तो बहुत आलसी है, और वो बच्चा सही में एकदम आलसी था। उसको कुछ करने का मन नहीं रहता था। जब भूख लगे तो मम्मी के पास दौड़ के चले जाने का, वो खाने पीने का, दोस्तों के साथ गप्पे मारने का, और गांव का चौराहा जहाँ था वहां जहाँ पे एक पेड़ लगा था नीम का, वो नीम के पेड़ के नीचे पूरा दिन बैठा रहता था। और ये पूरा, क्योंकि गांव में शिक्षा व्यवस्था और वो सब कुछ नहीं था, तो उसके दिन भी ऐसे बीत रहे थे। और धीरे धीरे वो तरुण अवस्था में भी आ गया और वो भी समय बहने लगा। मम्मी पापा बहुत चिंतित होने लगे, यार ये बच्चा क्या करेगा, कुछ काम नहीं करता है, पूरा दिन बैठे रहता है, जंगल में भी नहीं आता है। परेशान हो गए। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान इसको ठीक कर दे, इसकी आलस जो है उसको दूर कर दे, इसको कुछ काम, उसको अक्ल दे, बुद्धि दे, वो कुछ करे अपने जीवन में, कुछ कमाए। ऐसा वो बहुत मतलब विचलित भी थे, परेशान भी हो रहे थे और ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे। बट बच्चे में अक्ल ही नहीं आ रही थी। उसको तो गप्पे मारना, आते जाते लोगों की खिल्ली उड़ाना, कंकर मारना, वो सब करना बहुत पसंद था। और कई सारे लोग उस बच्चे के बारे में घर पे फरियाद लेके भी आते थे। पेरेंट भी बहुत परेशान हो गए थे उससे, अब करे तो क्या करे। तो अभी उन्होंने सोचा कि चलो इसकी शादी करवा देते हैं। अब घर वाली आएगी, कुछ ताने बाने मारेगी, कुछ अक्ल आएगी तो कुछ करे। तो फिर पेरेंट ने तो उसकी शादी करवा दी। तो घर वाली आ गई तो उसने तो देखा कि भाई हट्टा कट्टा एकदम जवान है मेरा पति, बट काम तो कुछ करता नहीं है, पूरा दिन पेड़ के नीचे बैठ के टपोरी की माफिक
समय बर्बाद करता है, लोगों को लोगों की खिल्ली करता है। तो उसने तो एक दिन बोल दिया कि आपको शर्म बरम आती है कि नहीं आती है, इतने बड़े हो गए हो, शादी हो गई है, आने वाले समय में घर में बच्चे आएंगे, तो आपको कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं कि आपके पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, कुछ पैसे कमाने चाहिए। मुझे तो बहुत शर्म आती है, कुछ दो महिलाएं मुझे पूछती है कि आपका पति क्या करता है, तो मैं क्या कहूँ, पेड़ के नीचे बैठ के खिल्ली करता है, ऐसा कहूँ क्या? तो जब उसकी पत्नी ने ऐसा उसको बोला तो वो तो एकदम मतलब अंदर से हिल गया कि बोले आज तक कभी कोई मुझे बोल नहीं पाया है, और ये नई पत्नी आई है उसने मुझे इतना बड़ा ताना मार दिया। और उसको बहुत लगा, चुभन हो गई। और ऐसा भी था कि वो उसको चाहता था भी बहुत, तो उसको लगा कि अब ये कह रही है तो मैं करके दिखाऊंगा। तो बोले कि ठीक है, मैं आज से जाता हूँ, कंपनी में जाऊंगा और वहां जाके काम करूंगा। तो बोले कि हाँ जाओ, दिखाओ, करके दिखाओ। बोले कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो कुल्हाड़ी ली, और कुल्हाड़ी लेके वो तो गांव के बाहर जहाँ जो शो मिल था वहां पे चला गया, और वहां पे जाके मैनेजर से मिला। मैनेजर को बोला कि मुझे काम चाहिए। तो मैनेजर ने बोला कि बोल तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, लायकात क्या है, तू क्या करेगा, तो आता क्या है तुझे? बोले कुछ नहीं, मैं तो कोली टप्पी करता हूँ, खिल्ली उड़ाता हूँ। तो अब वो शो मिल था, तो बोले कि यहाँ तो लकड़े काटने का काम होता है, लकड़े काटने जाएगा जंगल में? बोले हाँ हाँ जरूर जाऊंगा, पैसा मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। बोले ठीक है। तो वो कुल्हाड़ी उसको दी और बोले कि जाओ जंगल में जाके लकड़े काट के लाओ। तो बहुत उत्साह में था, अच्छा लगा, अरे मुझे काम मिल गया, इतना अट्टा कट्टा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा लकड़ी काटूंगा, पैसे कमाऊंगा। ऐसा करके वो जंगल में गया। पहले दिन बहुत मेहनत की और जबरदस्त लकड़ियां काट के ले आया, और लकड़ियां काट के लाया, उससे पैसे मिले, पैसे लेके वो घर गया, घर वाले भी खुश हो गए, पत्नी भी खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो दूसरे दिन वापस गया, तो दूसरे दिन भी उतनी ही मेहनत की, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, पूरा लगातार पहला महीना तो बरोबर बरोबर काम हुआ और अच्छे से अच्छे पैसे लेके आया। फिर दूसरा महीना आया, तो दूसरा महीना मेहनत तो इतनी ही करता था, बट अब लकड़ियां कम कट रही थी। तो वो परेशान हो गया कि बोले मैं सुबह से आके ही मेहनत करता हूँ, पहले महीने करता था इतनी करता था, क्यों कम हो रही है? फिर भी उसको समझ में तो नहीं आ रहा था, वो तो मेहनत कर रहा था कर रहा था कर रहा था। और ऐसे दूसरा महीना भी निकल गया, वो थोड़ा विचार में तो था, बट फिर भी वो मेहनत कर रहा था। फिर तीसरा महीना आया, तो पहले और दूसरे महीने से तीसरे महीने में और कम हो गया, मेहनत उतनी ही करता है, रोज कुल्हाड़ी लगाता है, लकड़े जो कटते हैं उसका प्रमाण घटता गया। तो सोच विचार करने लगा। अब जैसे ही तीसरा महीना खत्म होने आया, तो कंपनी ने सबको बुलाया, सारे लकड़हारे को, और एक मेजबानी, एक पार्टी दी थी, समारंभ रखा था कि भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं हर साल उनको अपने इनाम देंगे, ऐसा। तो एक जो बुजुर्ग चाचा थे, जो 50-55 साल के थे, उनका सबसे अव्वल नंबर आया, और उनको पारितोषिक दिया गया, कंपनी की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया, कुछ नकद पैसे दिए गए। तो सभी लोगों ने उनको तालियां बजाई, और ये लकड़हारा उनको देख के तो एकदम घबरा सा गया, बोले कि ये तो मेरे से पतले हैं, दुबले हैं, फिर भी ये मैं मुझसे ज्यादा लकड़ी काटते हैं, और मैं इतना अट्टा कट्टा होकर इतना काम नहीं करता हूँ, शर्म आ रही है मुझे अपने आप पे। तो फिर वो समारंभ के बाद सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, तो वो गए उनसे मिलने कि भाई चाचा आप तो 50-55 के लग रहे हैं, और आपको ये सबसे ज्यादा लकड़ी काटने का अवार्ड मिला, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, आपने उल्लू तो बनाया नहीं है ना? तो बोले कि नहीं, मुझे तो हर साल मुझे ही मिलता है। तो बोले कि क्या बात है? बोले हाँ एकदम सही बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर बोले कि क्या राज है इसका? तो बोले राज तो अभी ऐसे थोड़ी बताते हैं। तो बोले नहीं नहीं बताओ आप। तो बोले ठीक है जाने दो, तुम अपनी उम्र से सीख जाओगे कि क्या करते हैं। तो बोले, वो तो पूछे कि नहीं नहीं मुझे बताओ, मुझे जानना है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरी लकड़ियां कम कट रही है, और आप इतने बुजुर्गों के इतनी लकड़ियां रोज काट के ले जाते हो, कैसा? तो बोले कि बताओ, राज तो बताना पड़ेगा। तो बोल नहीं नहीं तू बच्चा है अभी, तेरे को बहुत लकड़ियां काटती है, उसके बाद समझ में आएगा। तो बोले नहीं नहीं बताओ। वो उसके पैर पे पड़ गया, नहीं चाचा आज तो आपसे सीख के जाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। तो उसकी जो सीखने की भूख थी ना, वो देख के चाचा ने बोला ठीक है चल आ। तो फिर उसको एक बैठक पे बिठाया और पूछा कि तू तू अपना रूटीन बता, रोज का क्या कार्यक्रम रहता है? तो बोले कि मैं रोज सुबह आता हूँ, 9 बजे आता हूँ, फिर सीधा जंगल में जाता हूँ, और 9 से 11 लकड़ियां काट रहा हूँ, 11 से 12 जो है
थोड़ा 9 से 12 लकड़ियां काटता हूँ, 12 से 2 रेस्ट करता हूँ, फिर वापस मैं लग जाता हूँ। बोले ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं भी वैसा ही करता हूँ। तो बोले कि आप भी वैसा करते हैं, मैं भी वैसा करता हूँ, तो आपकी लकड़ियां ज्यादा क्यों कट रही है और मेरी कम क्यों हो रही है? तो बोले कि तू कितनी बार ब्रेक लेता है पूरे दिन में? तो बोले कि 2 बार ब्रेक लेता हूँ। मैं भी 2 बार लेता हूँ। तो फिर बोले तो फर्क क्या है? तो बोले तू ब्रेक में क्या करता है? मैं 9 से 12 काटता हूँ लकड़ियां 12:30 तक, फिर थोड़ा खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और सोने के बाद थोड़ी शक्ति आ जाती है तो उसके बाद वापस काटने लगता हूँ, फिर दोपहर में थोड़ी देर वापस सो जाता हूँ, फिर वापस काटने लगता हूँ, 5:30-6 बज जाते हैं और फिर घर चला आता हूँ। तो बोले कि तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तो बोले तो फर्क क्या है, फर्क बताइए। तो फिर वो चाचा बोले कि फर्क ये है कि जब तू खाना खा के सो जाता है, मैं भी खाना खा के सो जाता हूँ, फिर तू सो के तुरंत लकड़ी काटने उठता है ना, मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, सो के उठता हूँ, खाना खा के सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर मैं अपनी जो कुल्हाड़ी है ना उसकी धार निकालता हूँ, और आधा घंटा है ना मेरी धार निकालने में जाता हूँ। दोपहर में दूसरे ब्रेक में भी मैं आधे घंटे क्या करता हूँ, धार निकालता हूँ। तो जब ये धार निकालता हूँ ना, तो मेरी कुल्हाड़ी जो है ना वो तेज ही रहती है, पहले दिन जैसा काम करती थी वैसा ही काम आज भी देती। तो वो लकड़हारा बोला अच्छा, तो कुल्हाड़ी की धार निकालनी बहुत जरूरी है। कैसी लगी कहानी मित्रों? कैसी लगी कहानी? क्या समझ में आया आप लोगों को, जरा बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए क्या समझ में आया। क्या समझ में आया? नहीं, समझ में क्या आया? कहानी तो अच्छी लगी होगी आपको, अपनी कमियों को निकालना है। ओके प्रगति जी, और समझ में क्या आया, कहानी का बोध क्या है? कौन बताएगा इस कहानी से क्या सीखा? पहले अपने आप को निखारो। ओके अभिषेक जी, बढ़िया। किसी काम को करने से पहले पूर्व तैयारी, समझदारी से काम करना, एक जैसा काम ना करना, काम करने से पहले उसके तरीके का पता भी करना चाहिए। बहुत अच्छा पल्लवी जी, और बढ़िया प्रासु जी, और क्या? और क्या? किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है दीपिका जी, आपने मैसेज वो भी पकड़ा, अच्छी बात है ना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो जो बुजुर्ग चाचा थे वो अपनी कुल्हाड़ी की धार रोज निकालते थे। ठीक है, तो जब तक कुल्हाड़ी की धार नहीं निकालेंगे तब तक वो धार जो है ना वो तेज नहीं होगी, और धार तेज नहीं होगी तो लकड़ी कटेगी नहीं। तो हमें भी अपने आप को निखारने के लिए अपनी धार रोज निकालना है, रोज नियत कार्य करना है, और रोज नियत कार्य करते हुए कितना बेहतर हुआ उसका प्रमाण भी अपने आप को देना है। ठीक है, अपने जीवन में जो भी कार्य करे अपने स्वयं की धार निकालते रहना जरूरी है, तभी तो वो ताजगी रहेगी, कुछ नया करने का जोश रहेगा। अगर अपनी धार निकालेंगे नहीं स्वयं की तो क्या होगा, उस लकड़हारे के जैसे आलसी हो जाएंगे, करेंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में अपनी धार रोज निकालनी है। ठीक है ना, अपने आप को तेज करना है, नॉलेज बढ़ाना है, स्किल बढ़ानी है, एटीट्यूड बढ़ाना है। ये बढ़ता रहेगा तो और बेहतर तरीके से आप अपनी सेवा, शिक्षक का कार्य, धंधा, बिजनेस वो और बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये सबसे जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जिस भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा है, ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचते हुए भी वो अपनी धार निकालता रहता है, तब जाके वो जो सेवा है वो निरंतर दे पाता है। ठीक है,
तो बढ़िया, आप लोगों को कहानी अच्छी लगी, आप लोगों ने अच्छे से फीडबैक दिए है कि कोई लिख रहा है कि आलस्य का त्याग और प्रतिभाओं को खोजना बहुत जरूरी है, बरोबर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीक आप लोगों ने जो जो भी कार्य किए हैं, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों के वो फीडबैक भी पढ़े हैं उसमें। तो फीडबैक पढ़ते हुए भी मुझे लगा कि आपने जो अनुभव पिछले 7 दिनों में अर्जित किया है अलग अलग लोगों से बात करते हुए, उसके बारे में शॉर्ट में अगर कुछ 2-5 लोग बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। चलिए, पिछले वीक का अनुभव कैसा रहा? हाँ ज्योति जी बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर थोड़ी सी आज दिक्कत है कि लाइट नहीं है, नहीं तूफान ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, जैसा कि आपने हम लोग को दिया था काम, कि आपने वैसे इस हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग काम दिया था, मतलब ऐसा काम दिया था कि जिससे बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्योंकि पहली बात तो ये है कि पहले पुराने दोस्तों से बात, कि बहुत टाइम से तक बात नहीं होती, तो पुराने दोस्तों से बात, फिर सबसे अच्छी बात पुराने टीचर्स से बात, उनको फोन लगाया। अब बहुत बच्चों को पढ़ाते तो भूल भी जाते हैं, तो उनको बताया कि सर हम आपसे यहाँ तक पढ़े हैं, और फिर बाद में उनको बताया कि सर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम सागर पढ़ाई की जैसे हमने की, तो हमने एमए कर लिया सागर से, एमए की हिंदी लिटरेचर से, अब हम पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने उन्हें बताया तो सर इतने खुशी हुए, सर इतने खुश, सर को ये लगता कि हमारे बच्चे पढ़ाए हुए आज पीएचडी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमने जिनको शिक्षा दी आज वो दूसरे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसमें वो बहुत ज्यादा खुशी। और पुराने दोस्तों से बात की, पुराने दोस्त जिन सहेली थी जिनकी शादी हो गई है, उनके फोन नंबर निकाले, उनसे बात की, तो वो उनने भी पूछा कि आज कैसे याद आई, तो बताया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो उन्होंने बोला कि उन सर को धन्यवाद देना जिनने हमें जोड़ा, आपको बोला कि बात करे सहेलियों से, तो उन्होंने भी थैंक यू बोला। और सर जितनी हमने वैक्सीन लगवाने गए थे, तो जो नर्स थी हमने उनसे भी बोला कि आप वैक्सीन लगा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने उनको धन्यवाद दिया। तो बोले आप हमें धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, हम तो हजारों लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, पहली लड़की तो वो जो हमें थैंक यू बोल रहे हैं। तो हमने बोला कि हमें सर ने बोला है कि हम जहाँ हमें जो हमें शिक्षा दे रहे सिखा रहे हैं अभी, उनने बोला है कि आप, तो बोल रहे हैं हमें ऐसा लग रहा कि हाँ हमारा काम करना सफल हो रहा है, क्योंकि सब लोग आते, दिन में 1000 लोग आते, 1000 लोग वैक्सीन लगवाते चले जाते, कोई कुछ नहीं बोलता, उनको ये लगता हमारा काम है, लेकिन हमें भी लगता कोई हमें थैंक यू बोले, तो हमने उन्हें थैंक यू बोला। और जो सब्जी वाले भैया हैं जिनसे दूध वगैरह आता उन्हें भी बोला। तो सब लोग एक आश्चर्य में थे कि ये हमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो एक काम है करना, लेकिन हमें बोल क्यों रही हैं जी। तो हमने जब उन्हें बताया तो वो हमें थैंक यू के साथ साथ सर आपको थैंक यू ज्यादा बोल रहे थे, तो उनको थैंक यू बोला कि उनने बोला, मतलब ऐसा आपको शिक्षा दी, आपको प्रेरित किया कि आप हमें समझ रहे हैं कि हमने भी लॉकडाउन में इतनी मेहनत की है, तो किसी ने हमें थैंक यू बोला, तो वो लोग बहुत 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 खुश थे। वो सिस्टर का तो चेहरा देखने लायक था, जब हमने उन्हें थैंक यू बोला तो इतनी खुश हो गई कि वो हम एक आश्चर्य भरे चेहरे में, आप हमें क्यों बोल रही हैं, हमने कि ऐसा हमें सिखाया जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं। टीचर्स से बात हुई, फ्रेंड्स से बात हुई, सब इतने खुशी हुए सब लोग। हम इस बार हम ये बोलेंगे कि हमसे ज्यादा सर धन्यवाद आपको मिले, आपका आभार ज्यादा व्यक्त किया है सभी ने। देखो ये जैन शिक्षा समृद्धि का एक माध्यम है और जिसके द्वारा हम ये सब काम कर रहे हैं, बट आपने ये काम किया तो उसी के कारण ये बात आगे बढ़ी, तो ये बहुत जरूरी थी कि आपने ये काम अच्छे से किया, बहुत बढ़िया। ये पूरे कुदरत को वो धन्यवाद कर रहे हैं, सिर्फ हमें नहीं पूरे कुदरत को धन्यवाद कर रहे हैं जी सर। अच्छी बातों को। हाँ, जो अपन ने पिछले सप्ताह एक काम किया था ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने बात की थी, तो उसके कारण हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी हो गया है, 2 दिन से लगातार चल रहा है। और क्या हम बात है। और सरपंच साहब से बात हुई थी, तो लाइट भी चली गई थी तो वो भी सुधर गई थी, और नल की व्यवस्था भी होने लगी है। और सरपंच साहब ने घर पे भी बुलाया था कि आप और समस्या बताइए आए, तो ऐसा सर अभी उनका फोन भी आता है कि गुड़िया कोई और समस्या हो, इफेक्ट हुआ है। बढ़िया ज्योति जी, बहुत अच्छा। लो तो अभी आप भी गांव के सरपंच हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। और भी हम अगले सेशन में आपसे शेयरिंग करेंगे। अभिषेक जी बताइए जल्दी से क्या। मैं अभी आगे बढ़ूं? अभिषेक जी आप आगे बोले उससे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आज मैं क्या आपकी 15 मिनट और ज्यादा ले सकता हूँ? यस और नो?
सभी शिक्षक मित्र बताए जरा चैट बॉक्स में, क्योंकि समय तो कंप्लीट होने आया है। पारस जी, ज्योति जी ने यस कहा है, नीलांजना जी, प्रगति जी भी यस कह रही है, और सिद्धांत जी, अभिषेक जी, आकांक्षा जी, सम्यक जी, साक्षी जी, बाकी लोग, दीक्षा जी। अच्छा, दीक्षा जी को फीवर है। हाँ ठीक है दीक्षा जी, आप आराम करें, अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखें। आप सिर्फ सुनिए, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। दीपिका जी और कुछ लोग, देखो सबकी हाँ होगी तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आपको, आपने ये जवाब दिया, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास समय कम है ना, इसलिए, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो अभिषेक जी जल्दी से आप बताइए। जय जिनेन्द्र जी सभी को। मैंने जो वीक में कार्य किए हैं बहुत अच्छा लगा, कुछ मैंने रिसर्च भी की है कि इतना मन अशांत क्यों रहता है। जैसे मैंने गुरुजी को कॉल किया, तो मैं स्कूल में भी अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और गुरुजी काफी खुश हुए हमारे सर लोग। और इसके बाद कुछ रिसर्च मैंने इस प्रकार की है कि आखिर हमारा मन परेशान इतना रहता क्यों है। तो मैंने उसको जब देखा, जब मैंने तोला, चिंतन मनन किया मोटिवेशन के माध्यम से एवं मेडिटेशन के माध्यम से, तो पता चला कि जो हम सोचते हैं रियल में वही हो रहा है। अब जैसे मैं सब्जी वाले का अगर बात कहूँ, तो हमेशा मैं ये सोचता था कि सब्जी वाला आज भी सब्जी खराब लेके ना आए, ऐसा कुछ सोचता था। लेकिन जब आपने बताया कि उसको थैंक यू बोलना है, तो मैंने यही सोचा था कि आज मैं सब्जी वाले को धन्यवाद दूंगा और अच्छी ही सब्जी लाए, चाहे कैसी भी लाए। लेकिन उस दिन ने वो अच्छी ही सब्जी लाया और मतलब धन्यवाद दिया, तो अलग ही तरीके का उसका प्रभाव पड़ा। और मैंने जब देखा कि ऐसा क्यों है, तो इसका जो, जैसे मैं अगर एक पानी का उदाहरण दूं, ये पानी है, तो अगर हम पानी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है हर चीज में, धार्मिक क्रियाओं में भी देखें और हर चीज में देखें। अगर हम इस पानी को पीते हैं, तो इसको जो पीते समय हम सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर काफी विपत्तियां हैं, काफी कर्ज है, या फिर काफी टेंशन है, या फिर तो वो पानी का असर क्या होगा, नेगेटिव प्रभाव डालेगा। अगर पानी को हम सही तरीके से पिएंगे कि मतलब ये हम खुश हैं और हमें जीवन मिला है, हमें श्वास मिली है, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, भगवान ने इतना अच्छा जन्म दिया है, जैन पर्याय में या मनुष्य पर्याय में हमें जन्म दिया है, और ये सोच के अगर पॉजिटिव वे में पिएंगे, तो हमारा मन क्या होगा, बिल्कुल शांत स्वभाव रहेगा और बहुत अच्छी तरह से हमारे ऊपर की जो अंदर की एनर्जी है वो भी बाहर निकलेगी। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर जैसा हम सोचेंगे तो वैसा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी पॉजिटिव सोच रखने का एक बहुत अच्छा जो हमारे अंदर जो पॉइंट डाला है, वो जैन शिक्षा समृद्धि ने डाला है। मैं इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया। जैसे मैं पानी की रिसर्च की कहूँ या खाने की रिसर्च की कहूँ या फिर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये जब आया मेरे अंदर, जब जैन शिक्षा समृद्धि ने कार्य कराया, और जब मैंने इस कार्य को सही ढंग से किया, मेडिटेशन आदि किया, जब मैंने इन विचारों को पढ़ा ढंग से, तो मेरे अंदर एक वो चीज आई कि हाँ, ये ऐसा हो क्यों रहा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा जी इससे। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम थोड़ा जो आज का सत्र है उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, बस आप लोग ऐसे ही शेयर करते रहना। जो भी हम जो सीख रहे हैं वो सीखते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो और बेहतर तरीके से हम अपनी बात रख पाएंगे। चलिए, तो अनुशासन के ऊपर थोड़ी बात करनी थी। अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, तो अनुशासन क्या है आप थोड़ा बता सकते हैं जल्दी से चैट बॉक्स में, फटाफट। आपके हिसाब से अनुशासन क्या है? अनुशासन मतलब क्या? सफलता। ओके ज्योति जी, और स्वयं में जीने की कला। ओके सम्यक जी, इंद्रियों पर संयम और कार्य को सही और नियमित तरीके से करना। बढ़िया नीलांजना जी, स्वयं को नियमों से बांधना। बढ़िया प्रगति जी, किसी काम को ऐसे करो कि कोई प्रॉब्लम ना हो, नियमों का पालन करे, प्लानिंग करना। बढ़िया, बहुत अच्छा। अपने काम के प्रति समर्पण, सही कार्य को सही समय पर सही ढंग से करना, जीवन को सही तरीके से जीने की कला, नियम का पालन, सभी की आज्ञा का पालन करना, किसी भी चीज को करने की नियमित विधि। बढ़िया, लक्ष्य प्राप्ति,
बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे से आप लोग है ना, आपकी समझ उसके ऊपर बनी हुई है और आप अच्छे से इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। तो ठीक है, अनुशासन में एक मतलब है अनुशासन का कि व्यवस्था में भागीदारी। तो हमारे आसपास हम क्या क्या व्यवस्थाएं देखते हैं जिसमें हम भागीदारी कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ा सोचना है। तो मैं आपको जैसे कि हम गार्डन में जाते हैं तो बागीचा जो है, बागीचा को अच्छे से मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ सूचनाएं और बागीचा को उपयोग करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। तो वो नियम का हम पालन करते हैं तो क्या हुआ कि वो बगीचे को मेंटेन करने का, बगीचे की व्यवस्था बनाए रखने का अनुशासन, वो अनुशासन का हम पालन करते हैं तो बगीचा वैसे ही सुंदर रहता है। हम उसमें से पौधे तोड़ते नहीं है, फूलों को काटते नहीं है, ठीक है, जैसी व्यवस्था है वैसी हम रखते हैं। हम सिर्फ घूमने जाते हैं और अच्छे से उसमें से जो भी हमें मिलता है वो हम लेते हैं, बट हम अव्यवस्था नहीं करते हैं। तो वो एक उदाहरण है। बाकी एक उदाहरण आप अपने हिसाब से देंगे कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक की व्यवस्था है, ठीक है। कोविड के दौरान हमने अपने आप को बचाने के लिए जो व्यवस्था का पालन किया, हमारी स्कूल की जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था क्या है जिसमें हम अनुशासन को देख पाते हैं। जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था में हमने वीडियो देखा, वो वीडियो में ऐसा देखा कि पिताजी से सिग्नल टूट गया है तो बच्चा साथ में है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था है, अगर ट्रैफिक की व्यवस्था को हम खुद पालन नहीं करेंगे तो इतनी अव्यवस्था हो जाएगी और हमारी जान जोखिम में आ जाएगी। तो ट्रैफिक की व्यवस्था को जब हम पालन करते हैं, उसका अनुशासन हम करते हैं, तो हम अपने आप को भी बचाते हैं और हमारे बाकी सारी जो संभावनाएं है वो खिलने की भी मौका रहता है। कैसे? तो भाई ट्रैफिक की व्यवस्था का पालन करता हूँ तो मैं सिग्नल के ऊपर रुक जाता हूँ ताकि दूसरे लोग दूसरी तरफ से जा सके, दूसरी तरफ से चले जाते हैं तब मेरा मौका आता है तो मैं चला जाता हूँ। तो अव्यवस्था नहीं रहती है और सभी लोग अपना काम स्वयं से कर पाते हैं। कोविड के बचाव के लिए आप लोगों ने 1-1 मिनट का वीडियो बनाया है। ये क्या है? कोविड के नियम थे, वो यूनिवर्सल थे, उसका पालन किया, वो व्यवस्था में बने रहे तो हम खुद को बचा पाए। अगर वो व्यवस्था के भाग हम नहीं होते, अगर वो व्यवस्था के हम भाग नहीं होते तो हम खुद को बचा नहीं पाते। और आप देखिए जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, आप जिस स्कूल में पढ़े, वो पूरी एक व्यवस्था है। मतलब जो प्यून है वो अगर समय से घंटी नहीं बजाता है तो पूरी व्यवस्था 1, 2, 3, 5 मिनट लेट होती जाती है और सबके काम के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो हर एक व्यक्ति जो व्यवस्था में है स्कूल की, उसमें वो अपने कार्य के लिए अगर अनुशासित नहीं है तो होगा क्या कि बाकी के सारे कार्यों के ऊपर उसका असर होगा और व्यवस्था जो है वो टूट जाएगी। तो हर जगह हम अपने परिवार में देखें, हम अपने घर में देखें, या फिर अब हम जहाँ रहते हैं वहां पे देखें, हर जगह व्यवस्था है और वो व्यवस्था का एक अनुशासन होता है। अगर वो अनुशासन में हम पालन नहीं करते हैं तो अव्यवस्था हो जाती है। तो अभी आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपके गांव के आसपास ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था है जहाँ पे आप भागीदार बन रहे हैं और आप उसका पालन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम देख पाएंगे कि ये अनुशासन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन आपको करना है और ये जितनी भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को अपने आप में देखना है कि हम कैसे उसमें भागीदार होते हैं। जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तो तब हमारे लक्ष्य के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर हम अव्यवस्था में भागीदार होते हैं तो हम बेचैन होते हैं, उलझे हुए रहते हैं, काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं अनुशासित कैसे बने? तो कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको आपके लिए शेयर कर रहा हूं कि सबसे पहला है कि शारीरिक अनुशासन। तो शारीरिक अनुशासन में क्या आता है, हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो शरीर भी एक पूरी व्यवस्था है और वो व्यवस्था को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख काम करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाक काम करता है, पूरे हाथ पैर सब कुछ एकदम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। तो उसकी व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। तो शारीरिक अनुशासन कैसे आएगा? तो एक है कि रोजाना व्यायाम करें। आप में से कई लोगों ने कोविड के वीडियो में बताया कि आप सभी रोज व्यायाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू करना है। श्रम होना चाहिए, पसीना आना चाहिए, तब जाके वो व्यवस्था बनी रहेगी, हम मजबूत रहेंगे। दूसरा, ध्यान रहे कि शरीर के प्रत्येक अंग को कसरत का लाभ मिले, श्रम का लाभ मिले, व्यायाम का लाभ मिले।
ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथों का व्यायाम करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैर का व्यायाम करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट उतारने के लिए व्यायाम करना है। सारे अंगों को आराम व्यायाम मिले, इस तरह का कसरत हमें करनी है। तीसरी, ध्यान। अनुशासन में रहना है तो अपनी क्षमताओं से ज्यादा व्यायाम अधिक ना करें, है ना। कई बार क्या होता है, उत्साह में आ जाता है कि चलो एक ही दिन में अपने वजन कम कर लेते हैं, या एक ही दिन में अपने डोले शोले जो है उसको बढ़ा देते हैं, या फिर हम दौड़ लेते हैं। तो होगा क्या कि अगर क्षमता से अधिक करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, शरीर दुखने लगेगा, पेन बढ़ेगा और हमें आराम की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से करना है कि जो बैलेंस हो। तो शारीरिक अनुशासन के लिए रोजाना व्यायाम करें, प्रत्येक अंग को व्यायाम में रखे और अपनी क्षमताओं को क्षमता से अधिक व्यायाम ना करें। तो एक हुआ शारीरिक अनुशासन, जो बहुत जरूरी है अपने आप को मजबूत रखने के लिए। फिर दूसरा है मन का अनुशासन। अब होता क्या है, मन जो है उसी से दुनिया गवर्न होती है, उसी से हमारी बॉडी चलती है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं और उसी से सारा काम लेते हैं। तो मन का अनुशासन कैसे करें? तो सबसे जरूरी बात यह है कि मन में अश्लील विचार ना आए, है ना। ऐसी कोई भी टीवी या कोई भी माध्यम से इस तरह के विचार हमारे मन में आए नहीं कि जिससे हम हमारा मन विचलित हो और हमारा ध्यान कहीं और जाए। तो ये खास चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसके लिए अब उसको नहीं लाना है तो आवश्यक क्या है, कैसे कर सकते हैं? तो मन को स्वस्थ विचारों में रखे, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे संगीत अच्छा से अच्छे सुने, मोटिवेशनल कहानियां सुने, है ना। आसपास जो अच्छा हो रहा है उसको देखे। जैसे आप लोगों ने पिछले वीक लोगों की अच्छाइयों के लिए बात की, तो उससे आपको भी मोटिवेशन मिला, उनको भी मोटिवेशन मिला। तो ये सब हम करते हैं ना, तो हमारा मन का अनुशासन और बढ़ता है। प्राकृतिक, आप गांव के आसपास जुड़े हुए हैं तो प्राकृतिक दृश्यों में जाए, प्रेरक लोगों से मिलते रहे, गांव के अच्छे लोग जो जिन्होंने कुछ हासिल किया है अपनी जिंदगी में अपने बल पे, उनसे मिले। फिर दूसरी एक बात जो है ना, अपने आसपास के, खासकर शिक्षकों और अपने आसपास के लोगों के बारे में गपशप ना करें, है ना। लोगों की बातें ना फैलाए, है ना। हम तथ्यों को जाने, हम लोगों की बातों को सुन के इधर से उधर ना करें। इससे क्या होता है, हम तो गलत बात कर ही रहे हैं, वातावरण भी हमारे आसपास गलत होता है, हमारे बारे में लोगों के मन में भ्रमणाएं खड़ी होती है। तो अच्छी बातें फैलानी जरूरी है, लोगों की गपशप करनी नहीं है, लोगों के बारे में उनकी गपशप करके उनको निंदा नहीं करनी है। फिर किसी की भी निंदा नहीं करनी, मतलब अपने मित्र हो जाए, अपने परिवार में हो जाए, अपने रिलेटिव्स में हो जाए, ठीक है, अपनी स्कूल में हो जाए, अपने कार्य के स्थल पर, किसी भी की भी निंदा नहीं करनी। निंदा क्या है? निंदा एक जहर है। आप निंदा करोगे तो आपको वो वापिस ही मिलने वाली है। तो निंदा किसी की नहीं करनी है। सब में अच्छा देखना है, अच्छा ही देख के उसका बढ़ावा करना है, पर निंदा नहीं करनी। तो अगर इतना हम करते हैं तो हमारा मन का जो अनुशासन है ना, वो खिलने लगता है, वो आने लगता है। फिर अपने वादे निभाए, चाहे वो जितने भी छोटे हो। मतलब स्कूल में बच्चों को वादा किया है कि कल कहानी सुनानी है, तो फिर कहानी सुनानी ही है। अगर तैयारी करके नहीं आए हैं तो वहां खड़े खड़े तैयार करनी है, बट कहानी सुनानी है। परिवार में किसी बच्चे को या परिवार में किसी व्यक्ति को आपने वादा किया है कि मैं ये कल कर दूंगा, तो करना है और उनको बताना है कि देखो ये हो गया। तो जितने भी छोटे छोटे वादे हैं जो हम करते हैं एक दूसरे से, उसको निभाने हैं। ऐसा नहीं है कि बोल दिया, इसको बोल दिया कि हाँ कर लूंगा, फिर नहीं किया, ऐसा नहीं। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो अपने मित्र हो, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे वो हमारी व्यवस्था में, स्कूल की व्यवस्था में हो, अपने गांव के लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिससे जो वादा किया उसको निभाना है। अगर इतना भी हम करने शुरू कर देंगे ना, तो हमारा मन का अनुशासन आना शुरू हो जाएगा। क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूँ आप लोगों से? शारीरिक अनुशासन और मन के अनुशासन में आप अपने ऊपर काम करेंगे, हाँ या ना? मैं कोई टीवी, कोई सीरियल देखता नहीं हूँ। हाँ, कुछ प्रेरणादायी है तो मैं जरूर देखता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा अपने जो शिक्षक मेरे भूतकाल के हो गए उनसे फोन करता हूँ, बात करता हूँ और उनसे जो सीखा हूँ वो उनको बताता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। निंदा तो कभी करने की आती ही नहीं है। जब से ये समझ आई है कि निंदा करना वो गलत है, वो जहर है, तब से मतलब बहुत सालों से हमने ये छोड़ दिया है। कभी कभी पता नहीं था तो कर भी लेते थे, ऐसा नहीं है कि हम पहले से नहीं करते थे, ठीक है। अपने वादे निभाए, छोटे से छोटे वादे निभाए, ये बहुत जरूरी है। बढ़े आगे, चलिए। आलस्य का त्याग, ये किसी ने बोला, जो लक्कड़हारे की हमने स्टोरी की ना, देखो लक्कड़हारा भी ऐसे, जो चाचा थे वो कर पाए, वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अनुशासन में काम किया था। अनुशासन में रहते हुए वो कुल्हाड़ी की धार रोज तेज करते थे और उनको पता था कि उनकी शक्ति बड़े होके पिघलने वाली है, बट वो कुल्हाड़ी की धार जो है वो तेज रखेंगे तो वो उतना ही काम कर पाएंगे। तो ये अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है।
और आलस्य का त्याग कौन नहीं चाहता है, हर एक व्यक्ति आलस्य का त्याग चाहता है। बट फिर होता क्या है कि वो त्याग चाहता तो है बट उसके लिए कुछ करता नहीं है। तो करना क्या है आलस्य के त्याग के लिए, तो समय सारणी बनानी है। एक समय सारणी में क्या होता है, समय सारणी यानी हमारे समय का आयोजन करना है। तो समय सारणी में हम समय को 4 भागों में बांट सकते हैं। कैसे कि कुछ एक यानी कार्यों के हिसाब से। तो कार्य 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं आवश्यक और तत्काल, मतलब तुरंत करने पड़े ऐसे कार्य, जैसे कि पेट्रोल भरवाना हो या फिर स्कूल की वैन आई हो या बस आई हो उसी समय घर से निकालना, मतलब उससे 2 मिनट पहले घर से निकलना, मतलब भाग के दौड़ के जाना पड़े और फिर गाड़ी दौड़ते हुए गाड़ी को पकड़ना और चढ़ना। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां जहाँ पे हम दौड़ते ही रहते हैं, बिल भरना है, लाइट बिल भरना है, तारीख निकल गई है या फिर लास्ट जो डेट है उसी के ऊपर करना, तो उसमें हम उलझे हुए रहते हैं। दूसरी श्रेणी है वो क्या है, आवश्यक है पर तत्काल नहीं, मतलब आवश्यक है बट तुरंत करना जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारी सेहत, हम आज कसरत नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है, वो तत्काल नहीं है, वो चलेगा, बट लंबे समय में, आने वाले समय में वो हमें, हमारा शरीर बोलने लगेगा कि जो तुमने, अगर आपने पहले कसरत और व्यायाम किया होता तो आज ये हालत नहीं आती। आपने पहले से कुछ चलने का प्रबंध रखा होता तो आपको डायबिटीज नहीं होता, है ना। आजकल लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं शरीर से, क्योंकि प्रबंध नहीं करते हैं, पहले से कसरत नहीं करते हैं। फिर आवश्यक नहीं है पर और तत्काल भी नहीं है, जैसे कि अवांछित दखल, जैसे कि आईपीएल जो मैच चल रहा है तो आईपीएल देखते रहना, मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आईपीएल मैं देखूंगा तो, मैं नहीं देखूंगा तो आईपीएल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। या फिर हम दोस्तों के फोन आ जाने और फिर वो लंबी लंबी बातें करना, हम चाहते हैं कि ये फोन कट जाए नहीं, बट हम मना नहीं कर पाते और लंबी लंबी बातें खींचते रहते हैं और फिर हमारा समय पूरा बर्बाद हो जाता है। तो कई बार हम मना नहीं कर पाते हैं और उसी बातों में ये उस तरह के कार्य होते हैं कि जो हमारा समय खा जाते हैं। अभी हम घर पे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मित्र या कोई परिचित आ गया और 1-2 घंटे बैठ गया और हमारा पूरा समय ले लिया और हम जो करना चाहते थे वो उस समय नहीं कर पाए। तो ये इस तरह का कार्य होता है। इस तरह की ये श्रेणी में उस तरह के कार्य आए हैं। और ये एक है, आवश्यक भी नहीं है और तत्काल भी नहीं है। मतलब कैसे कार्य के टीवी देखना, ठीक है, मोबाइल पे गेम्स खेलते रहना, ये जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है और तत्काल भी नहीं है, बट सबसे ज्यादा अगर देखने जाए ना तो ये श्रेणी 4 में ही हमारा टाइम जाता है। हम उसी में सबसे ज्यादा समय देते हैं, ऊपर की 3 श्रेणी के अलावा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें हम व्यसनवश समय बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हमें उसका व्यसन हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम व्यस्त नहीं। तो हमें अपने आप को, ये हमारे कार्यों को ये 4 श्रेणियों में बांटना है। वो कैसे बांटना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहली जो श्रेणी है जिसमें महत्वपूर्ण लिखा है, नीचे महत्वपूर्ण नहीं है लिखा है, तुरंत करने वाले कार्य है और तुरंत नहीं करने वाले कार्य है। तो वो कार्य जिसको जल्दी ही निपटाना पड़े, मतलब आग लगी और कुआं खोदना, इतने बेहद जरूरी, वो नहीं निपटाएंगे तो आपकी कुछ व्यवस्था है ना, मोबाइल चलना बंद हो जाएगा। अगर मोबाइल का बिल नहीं भरा तो, लाइट बिल नहीं भरा तो लाइट घर में नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी। फिर तुरंत महत्वपूर्ण है बट तुरंत नहीं करने वाले कार्य है, तो उसमें ऐसे कार्य कि जिसको आप निपटाने के लिए पहले से तैयार है, कम गति से काम चालू रखते हैं। जैसे कि पौधे को रोज पानी डालना, आप रोज धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं और 5 साल में वो पौधा पेड़ बन जाता है और आपको उसके फल देता है, ठीक है। कसरत आप रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं और 50 सालों के बाद आप जवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो रोज उसके लिए पानी डाला है। तो गुणात्मक परिवर्तन जिसमें आता है। फिर ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं बट वो आभासी होती है, वो आप टालना भी चाहते हैं बट आभासी होती है। दोस्त से बात करना अच्छा लगता है बट वो इतनी बात हो जाती है कि हमारा समय खा जाता है। और समय चौथा जो खंड है वो है समय को खा जाना, वो प्रवृत्तियां जो हमारा समय बर्बाद कर देती। अब इसमें कुछ उदाहरण है कि लाइट बिल, गैस बिल, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, बस पकड़ना, ये करना ही पड़ेगा जैसा काम है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप कुछ खो देंगे। करने की जरूरत है। लंबे अवधि के जो कार्य है श्रेणी 2 में जो आते हैं, कसरत है, पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाना है, मन से ध्यान लगाना है, तो आगे जाके करियर अच्छा बनेगा। संबंधों को बनाना है और निभाना है। रोज उसको मित्रों को कभी फोन कर लिया, अब जैसे कि ज्योति जी ने बताया, तो इतने लंबे समय के बाद दोस्तों से, सहेलियों से बात की तो उनको भी इतना अच्छा लगा।
अब आप देखिए कि नियमित रूप से आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके संबंध भी कितने मजबूत होंगे, कितने अच्छे से आप लोगों से मिल पाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है। श्रेणी 2 का काम है जो रोज करना जरूरी है। फिर तीसरा जो है, तीसरा खंड है फोन पे लंबी लंबी बातें करना, बट वो समय खा जाता है। आईपीएल को देखना समय खा जाता है। फिर मोबाइल टीवी गप्पे लगाना, चुगली करना, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बट ये श्रेणी 4 में सबसे ज्यादा समय हम देते हैं। तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा समय इन चारों में से कौन सी श्रेणी में जाता है। और अगर जो श्रेणी में समय ज्यादा जाता है तो, और आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आपको सारे काम यानी श्रेणी 2 को ध्यान में रखते हुए बाकी सारे काम करने हैं। श्रेणी 2 आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? क्लियर हो रहा है? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बढ़िया, सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा जी। तो अभी हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कौन सी श्रेणी में जी रहे हैं। श्रेणी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, चलिए। और आखिर में मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से शेयर कर लूं आज के लिए। तो समय हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा जो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति है, उसमें सादा जीवन उच्च विचार, ये बहुत जरूरी है। तो सादा जीवन उच्च विचार मतलब क्या? तो पहली बात ये कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता है ना, तो ये 3 कार्य आप लोगों को करने हैं। और मैं मानता हूं कि आप सभी ऐसा चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हो, हम हमेशा जवान रहे, अंत तक जवान रहे। तो उसके लिए क्या कार्य करना है? पहला कार्य है हमारी हेल्थ, आरोग्य। ठीक है, आरोग्य के ऊपर काम करना है, व्यायाम, और उसकी हमने बात करी। दूसरा जो है वो है आरोग्य में खाना भी आ गया, किस तरह का हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, हमारा आहार कैसा है, मतलब हम ज्यादा ब्रेड और उस तरह का खाना खा रहे हैं तो हमें हमारी सेहत के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो आरोग्य में हेल्थ में खाने की व्यवस्था को बहुत ध्यान में रखना है। जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा जाता है। तो जिस तरह का खाएंगे उस तरह का मन बनेगा। तो खाने के ऊपर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, और हो सके तो ज्यादा बॉइल फूड है वो अगर हम खाते हैं तो ज्यादा स्वस्थ हम रहते हैं ना। तो 3 तरह के फूड आते हैं, सात्विक आता है, तामसिक आता है और राजसिक आता है। तो जितनी सात्विक फूड रहेंगे उतना हम ज्यादा अपने आप के लिए बेहतर महसूस करेंगे। तो उसमें बॉइल फूड आ गया, फल आ गए, सूप आ गया, जूस आ गया, उस तरह का खाना है। तामसिक में लहसुन है, प्याज है, जो हम धर्म के साथ जुड़े हुए हैं तो हम खाते भी नहीं है, तो वो तो बात ही अलग है। फिर नॉनवेज है ना, वो सब स्पाइसी ज्यादा है तो वो सब हम नहीं खाते हैं। और राजसिक जो है वो दूध की बनावट जो सारी होती है, बासुंदी है ना, तगड़ा, तो ऐसा मानते हैं कि उससे शरीर बनता है, वैसा जितना ज्यादा खाते हैं तो वो भी इतना उपयोगी नहीं रहता है। तो सात्विक जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी रहता है। दूसरी एक जो बात है वो है ऑलवेज बी लर्निंग, हमेशा रोज ना कुछ नया सीखते रहे। जितना ज्यादा नया सीखते रहेंगे उतना हमारी उत्साह जो है वो बढ़ता रहेगा, हमारे चेहरे का तेज खिलता रहेगा, हमारा जो मोमेंटम है वो भी बढ़ता रहेगा और हम खुशनुमा रहेंगे। तो नया रोज सीखना है, कुछ ना कुछ नया रोज सीखे, चाहे वो आपके पढ़ाई के सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे वो आपका शौक हो, चाहे वो आपके गांव के बारे में हो, चाहे वो देश के बारे में हो, कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन नया जाने, कुछ नया सीखे, ऐसा रोज करते रहे तो ये बहुत अच्छा रहता है। और फिर सीख के दूसरे को सिखाए, बताए, तो और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और लास्ट में जो है नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, मतलब हम जहाँ हैं उसमें हम और ज्यादा सुधार करें, अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाए। वो जो लकड़ आ रहा है ना, धार रोज निकालता था, वैसी धार हमें रोज निकालनी है, रोज तेज करना है। तो रोज हम कुछ ना कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट लाए, चाहे वो व्यायाम के संदर्भ में हो, चाहे वो अपने स्किल के संदर्भ में हो, जॉब के संदर्भ में हो, काम किस तरह से करते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सुधार रोज लाए। और जितना सुधार लाएंगे उतना हम अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, खुश रहेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और सेल्फलेस एक्ट, निस्वार्थ कार्य, मतलब कोई भी अपेक्षा के बगैर आप कार्य कीजिए। चाहे गाय को कुछ दान दे दिया हो, चाहे पौधे को पानी पिला दिया हो,
ट्रैफिक व्यवस्था में जो ट्रैफिक पुलिस है उनके लिए पानी की बोतल लेके गए, उनको पानी पिला दिया हो आपने, ठीक है। कोई जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको थोड़ी मदद कर ली हो, उसको रास्ता क्रॉस करवा लिया हो, पंखियों को पक्षियों को दाना डाल दिया हो, कोई भी कार्य ऐसा निस्वार्थ कार्य जो मन को संतुष्ट करता है, संतोष देता है, उस तरह का कोई भी कार्य आप करें। अगर ये 4 कार्य आप लोग रोज करेंगे आरोग्य के ध्यान में रखते हुए, तो आप मान लीजिए कि आप स्वस्थ रहने वाले हैं, आप बूढ़े नहीं होने वाले हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ऑलवेज बी लर्निंग, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, और सेल्फलेस एक्ट, निस्वार्थ कार्य, हमेशा सीखते रहे, अपने में थोड़ा थोड़ा बदलाव रोज लाते रहे और निस्वार्थ कार्य करें। चलिए बढ़िया। समय की थोड़ी पाबंदी है। नीरज जी, मैं आपको यहाँ इनवाइट करूंगा और बाकी का जो है वो मैं नियत कार्य के दौरान लर्निंग शेयर करूंगा। जी जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर, और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शुरू से अंत तक हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े रहे। और कुछ प्रशिक्षणार्थी को छोड़ के अधिकांश प्रशिक्षणार्थी हमारे समय पे ही सत्र में उपस्थित हो चुके थे। ये हमें बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारा सत्र समय पे ही प्रारंभ हो चुका था। जैसा कि प्रशिक्षण के उपरांत मंगल पाठ किया जाता है, और मंगल पाठ को उससे पहले मैं आपके लिए कुछ सूचना देना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी से फीडबैक के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया हम मांगते हैं। तो वो फीडबैक फॉर्म आप सभी के लिए व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया गया है। यदि किसी के पास फीडबैक फॉर्म नहीं पहुंचता है तो वो हमें पर्सनल मैसेज करके फॉर्म प्राप्त कर लें, और कल 12 बजे तक अपनी प्रतिक्रिया सबमिट कर दें। हो सके उतना जल्दी आपकी प्रतिक्रिया सबमिट कर ले, और जिन लोगों का फीडबैक सबमिट नहीं हो रहा है वो नीरज जी से और शंकर जी से संपर्क करके वो तय कर ले कि आपका फीडबैक सबमिट हो गया। आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ये पूरी सीखो सिखाओ की श्रृंखला में। जी सर, मैं प्रशिक्षण की समापन हेतु मैं शाम के सर के लिए इनवाइट करूंगा कि वो मंगल पाठ पढ़ के प्रशिक्षण का समापन करें। जी, मंगल पाठ का पीपीटी चलाऊं संकित जी? जी सर, चला दीजिए ताकि और सब। हाँ जरूर। आप सभी लोग भी बोल सकते हैं साथ। शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सासनम जैनम जयतु सासनम। बोलो महावीर भगवान की जय। जय जय। जी सर, एक तो बार पुनः जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी के लिए जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। श्री सिद्धार्थाओं को नित्य नमस्कार है, जो चिदानंद रूप में हैं, परमात्मा स्वरूप में परम तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। पाठ विद्या पारे प्रसन्न उपस्थित है हर 57 मेरा वजन क्या हो गए।
जितने को अच्छा लगे जितने को ठीक है अच्छा सर, तो लगे, थोड़ा हम समापन इसे विदा लेते हैं। क्या लग